हेलो प्यारे बच्चों, आज हम गांधी जयंती के ऊपर कुछ वाक्य करने जा रहे हैं। मैं आपको करीब 16 वाक्य बता दूंगी। आपको 5 करने हैं, 10 करने हैं, 15 करने हैं, ये पूरे 16 करने हैं। वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने क्लास के अकॉर्डिंग या जैसे भी आपको होमवर्क मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लेना इनमें से वाक्य और लिख लेना अपना, ठीक है। और कई जो टीचर्स है ना वो बोलते हैं कि स्पीच लिख के लाइए गांधी जयंती के ऊपर। स्पीच में क्या होता है, होती क्या है स्पीच कि सारे स्कूल के आगे मतलब बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर्स भी बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल भी बैठे हुए हैं और स्टेज पे जाकर आपको बोलना है उस विषय के ऊपर, है ना। तो किसी भी विषय के ऊपर जब आपको स्टेज पे जाकर बोलना है तो उसको स्पीच बोलते हैं, है ना। तो स्पीच जब होती है तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे इन लाइंस को आप यूज करोगे स्पीच में, और उससे पहले हमने क्या ऐड करना है, ठीक है। तो आपने अगर स्पीच लिखनी है तो सबसे पहले ये लिखना जरूरी है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं पंकज, पंकज मतलब अपना नाम लिखना, जो भी नाम होगा आपका वो लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। मैं पंकज गांधी जयंती के अवसर पर अपने विचार प्रकट करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने ये जो मैंने आपको वाक्य दिए हैं वो बोलने शुरू कर देने हैं, ठीक है। और एंड जो होता है उसमें धन्यवाद कर दीजिए, या फिर अगर जैसे आपने स्वतंत्रता दिवस पर बोल रहे हैं, गांधी जयंती पर बोल रहे हैं, किसी और ऐसे गणतंत्र दिवस पर बोल रहे हैं तो एंड में जैसे जय हिंद जय भारत, ठीक है। और उससे पहले धन्यवाद भी बोल सकते हो। जैसे फिनिश कर दी आपने स्पीच, है ना, स्पीच बोलनी फिनिश कर दी, हो गई स्पीच, अब धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, इस तरह से फिनिश करते हैं स्पीच को, ठीक है। तभी मैंने ये लाइन लगा दी थी कि ये एंड है, ठीक है, और ये जो है आपकी स्टार्टिंग है। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे यहाँ पर आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, ये अगर आपके सर हैं तो उनके लिए प्रधानाचार्य महोदय आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रिंसिपल जो है वो मैम है तो उनके लिए आप लिखोगे प्रधानाचार्य, ठीक है, प्रधानाचार्य महोदया, ठीक है। जो लेडी प्रिंसिपल होती है उनके लिए ये लिखते हैं प्रधानाचार्य महोदया। आई होप आपको क्लियर हो रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पर सहपाठियों, सहपाठियों का मतलब होता है कि जो आपके साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो सहपाठियों अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है बोलना तो अगर छोटे बच्चे हैं तो वो साथियों भी लिख सकते हैं, एवं मेरे प्रिय साथियों, ठीक है। तो ये करके और इसके उपस्थित हूं के बाद आपने बोलना शुरू कर देना ये जो लाइन्स है, और फिर एंड में धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। तो इस तरह से बोलना, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, ठीक है। तो ये करके फिर आप उतर जाएंगे स्टेज से। तो ये मैं सेंटेंसेस आपको करवा देती हूँ आप, ताकि आप इनको यूज कर सको। स्पीच के लिए यूज करना है तो भी, और अगर वैसे वाक्य लिखने हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी जयंती। गांधी जयंती पूरे भारत में प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं ना। मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी का यह जन्म दिवस है, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और एक और चीज बताना चाहती हूँ, जैसे गांधी जयंती है ना ये, तो हमने गांधी जयंती के ऊपर लिखना है कि गांधी जयंती कैसे मनाई जाती है, गांधी जयंती कब होती है। ये नहीं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, उनकी माता का नाम ये, उनके पिता का नाम ये था, उन्होंने इस स्कूल से शिक्षा ग्रहण करी थी, ठीक है। वो उनकी जीवनी हो जाएगी, ठीक है, वो उनकी बायोग्राफी हो जाती है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, ठीक है। हमने महात्मा गांधी पर नहीं लिखने हैं ये वाली लाइंस, हमने लिखनी है गांधी जयंती पर। तो हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, गांधी जयंती पर, ठीक है। लिखेंगे गांधी जी के बारे में भी कुछ बातें, बट ये नहीं माता जी का नाम, पिताजी का नाम, उनका स्कूल ये, फिर वो इंग्लैंड में गए पढ़ने के लिए, वो सब नहीं, इतना डिटेल में नहीं हम बताएंगे। हाँ, अगर बहुत बड़ा ऐसे आपको लिखना है, टीचर ने आपको बोल दिया कि 500 शब्दों का ऐसे लिखे, चलो फिर तो उसमें आप एक पैराग्राफ इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन ये क्या है, ये तो हमने सिर्फ वाक्य लिखने हैं, है ना। गांधी दूसरा, ये मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का पूरा नाम था ना मोहनदास करमचंद गांधी, तो ये एक ही लाइन में इंक्लूड कर दिया मैंने। का यह जन्म दिवस है, कि इस जन्म दिवस होता है उनका, इसीलिए यहाँ पर। और इसको जन्म नहीं बोलते, इसको जन्म बोलते हैं क्योंकि आधा न है। यह दिन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी अहिंसा को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, हिंसा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए जो उनका जन्मदिन है ना वो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन देश भर में शिक्षा संस्थान व सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं,
शिक्षा संस्थान का मतलब था स्कूल, कॉलेजेस, सब तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं सभी बंद रहते हैं। राजघाट, गांधी जी की समाधि, जो गांधी जी की समाधि है वो बनी हुई है दिल्ली में राजघाट में, ठीक है। राजघाट लिख दीजिए चाहे गांधी जी की समाधि लिख दीजिए, दोनों ही ठीक है, ठीक है। और अगर इस तरह से लिखना वो भी ठीक है कि ये लिखकर राजघाट और इसको ब्रैकेट में लिख लो, नहीं तो एक दोनों में से एक चीज बोल दो, वो भी ठीक है। राजघाट को इस दिन फूल मालाओं तथा फूलों से सजाया जाता है। वहां पर सरकारी अधिकारियों तथा अन्य लोगों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, ठीक है। ये श्रद्धांजलि नहीं होता, श्रद्धांजलि होता है, ठीक है। समाधि पर सुबह के समय धार्मिक प्रार्थना भी रखी जाती है, उस दिन धार्मिक प्रार्थना भी वहां पर रखी जाती है, उसका आयोजन होता है। गांधी जी के प्रिय गीत रघुपति राघव राजा राम को जरूर गाया जाता है। आई होप आपको भी आता होगा ये रघुपति राघव राजा राम, ये वाला जो उनका गीत था, प्रिय गीत था, उसको भी वहां पर जरूर गाया जाता है। शिक्षा संस्थानों में कविता पाठ, भाषण, निबंध लेखन आदि का आयोजन होता है। और शिक्षा उस दिन तो बंद होता है ना, स्कूल वगैरह सब, तो उससे एक दिन पहले कर लेते हैं ये सब, ठीक है। तो शिक्षा संस्थानों में ये सब होता है, कविता पाठ होता है, भाषण होता है, निबंध लेखन वगैरह जो है उसका आयोजन किया जाता है गांधी जयंती को मनाने के लिए, ठीक है। और अगली है हमारी लाइन, गांधी जी द्वारा चलाए गए अहिंसा आंदोलन को याद किया जाता है। और उस दिन गांधी जी द्वारा चलाए गए अहिंसा आंदोलन को याद किया जाता है, ठीक है, कि उनके बारे में बात करी जाती है कविता पाठ में, भाषण में, ये सब, इन सब चीजों के थ्रू जो है ना याद किया जाता है गांधी जी का अहिंसा आंदोलन। देश की आजादी पाने के लिए गांधी जी के अहिंसा आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। और जो हमने आजादी पाई है, जो हमें 15 अगस्त 1947 को मिली थी, उसमें जो है गांधी जी का जो अहिंसा आंदोलन है ना, उसने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया था। तो ये वो लाइन है। असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च तथा भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी द्वारा चलाए गए इन 3 आंदोलनों ने भी भारत को आजादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और क्या हुआ कि उन्होंने ये 3 और आंदोलन चलाए थे। वैसे तो बहुत सारे करते थे वो काम, लेकिन ये जो 3 आंदोलन थे उनके अहिंसा आंदोलन के सिवाय, ठीक है, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च तथा भारत छोड़ो आंदोलन, इन 3 आंदोलनों ने ना बहुत ज्यादा हेल्प करी भारत को आजादी दिलाने में। छुआछूत को जड़ से मिटाने में महात्मा गांधी जी ने जमकर काम किया, और छुआछूत के खिलाफ वो बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए उन्होंने छुआछूत को जड़ से, छुआछूत क्या होता है, जैसे किसी को बोलना ये बड़ा है, ये छोटा है, इसका जिसमें ये इस ग्लास में पानी पीता तो हम नहीं उस ग्लास में पियेंगे, ये सब, इसको उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब एक हैं, सब बराबर हैं, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, जातिवाद कि वो छोटा है वो बड़ा, सब बराबर हैं। तो उसको जड़ से मिटाने में ना उन्होंने बहुत काम किया। अन्य सामाजिक बुराइयों को भी समाप्त करने के लिए गांधी जी ने काफी योगदान दिया। बहुत सारे और भी सोशल बुराइयां, सोशल इविल्स जिसको बोलते हैं, सामाजिक बुराइयां थी, उसको भी, जैसे सती प्रथा हो गई, उसके भी वो बहुत खिलाफ थे, है ना, इन सब चीजों के, बाल विवाह हो गया, तो उन सबको भी खत्म करने के लिए ना गांधी जी ने काफी काम किया। इन सब विशेषताओं की वजह से उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। इतना ज्यादा उन्होंने देश के लिए, हर चीज के लिए वो सोचते थे, इसलिए उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, तभी उनको फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है, राष्ट्रपिता बोला जाता है। गांधी जयंती मनाने से हम सब भारतीयों में राष्ट्रवाद व देश प्रेम की भावना पुनर्स्थापित होती है। मतलब वैसे तो हम में होती है देश प्रेम की भावना, लेकिन गांधी जयंती मनाने से क्या होता है, हमारे में दोबारा से, है ना, राष्ट्रवाद और देश प्रेम की जो भावना है वो पुनर्स्थापित हो जाती है, मतलब दोबारा से हमारे बीच में ना स्थापित हो जाती है, आ जाती है हमारे बीच में। इस दिन हम सबको शपथ लेनी चाहिए कि हम गांधी जी के सिद्धांतों पर चलेंगे। तो इस दिन हम सबको शपथ लेनी चाहिए, अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए कि हम गांधी जी के सिद्धांतों पर चलेंगे, ठीक है, कि नॉन वायलेंस में रहेंगे, अहिंसा, किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, अहिंसा से चलेंगे, और बाकी जो सारी चीजें हैं कि छुआछूत को नहीं मानेंगे, और ये सब चीजें जो है उनको हमें शपथ लेनी चाहिए कि हम उनके सिद्धांतों पर चलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। और अगर आपको पैराग्राफ लिखने के लिए आ जाता है कि मैम बोल देती हैं कि आप एक लेख लिखिए उन पर, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये बस 1 2 3 4 नहीं लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मनाई जाती है, यहाँ से शुरू कर देना अगला सेंटेंस, जैसे ही एक सेंटेंस शुरू होगा अगला सेंटेंस शुरू कर देना, जैसे ये सेंटेंस खत्म हुआ जाता है और उसी पर ही वहां पर ऐसे वाक्य,
तो एक के बाद एक लिखते जाएंगे तो वो एक लेख बन जाएगा, ठीक है, एक पैराग्राफ बन जाएगा वो। तो इसी तरह से ही करना है आपने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर इसका उत्तर हाँ में है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वो इसलिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको अच्छा लगा ये वाला वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही जो वीडियोज़ है मैं लेके आती रहती हूँ जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। और जब आप सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करोगे तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर प्रेस कर देना, वो इसलिए कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स का मतलब होता है अपना ध्यान रखिएगा।